युद्ध जागना महावीर चाहिए। विश्व में अशांति का वातावरण है। आज मानव को मानव से डर है। नारी जाति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। जीवन की नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होता जा रहा है। ऐसे समय में संसार का हर प्राणी शांति सुकून की तलाश में है, परंतु विश्व शांति के लिए भगवान महावीर के सिद्धांतों की परम आवश्यकता है। आइए देखिए महावीर बनने की यात्रा को। ये सिर्फ एक जन्म की यात्रा नहीं बल्कि 36 जन्मों की यात्रा है। हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अनूठी अद्वितीय नाटिका जो नए साल से महावीर की यात्रा के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, मानव से महावीर बनने। प्रथम भाव महाविद्य क्षेत्र शिव प्रतिष्ठा। एक बार राजा के मन में विचार आया कि मुझे कांच का सुंदर महल बनाना है, परंतु ये काम कौन करेगा। तभी राजा को याद आया कि मेरी नगरी में सबसे अच्छा कलाकार नया सार है, उसकी कला सबसे सुंदर होती है। तब राजा ने नए सार को बुलवाया। सेवक प्रणाम महाराज। जी महाराज। जाओ नए साल को बुलाकर लेकर आओ। जी हुजूर। प्रणाम नए साल। प्रणाम। आपको राजा ने महल में कुछ विशेष कार्य से बुलाया है तो आप बताइए। आप चलिए मैं अभी आता हूँ। राजन प्रणाम हो। तुम्हारा शुभ मंगल हो। आपका सेवक आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे याद फरमाया है। फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हाँ नैसा, मैंने तुम्हें याद किया है, वो भी एक विशेष काम के लिए। राजन कृपा करके बताइए। नैसा, मैं अपने नगर में कांच का एक सुंदर महल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये काम तुमको करना है। आप राजन मैं जो आज्ञा राजन, मैं आपकी इच्छा अनुसार सुंदर महल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये महल कब तक बन जाएगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह महल जल्द ही बन जाए। मैं कल ही जंगल में लकड़ियां लेने चला जाऊंगा। प्रणाम। नए साल खुश होकर अपने घर जाता। अरे आप आ गए। आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। बताइए ना, मुझसे क्या छुपा रहे हैं? क्यों बताऊँ? वाह मत बताओ। अरे नाराज मत हो, अभी बताता हूँ। आज राजा ने मुझे सुंदर महल बनाने का आदेश दिया है। राजा ने मुझ पर बहुत भरोसा करके यह काम किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। चलो आज मैं कुछ मीठा भोजन में कुछ मीठा बना के लाती हूँ। दोनों भोजन करने को बैठते हैं। अरे सुनो, अपना सामान बांध लेना। कल सुबह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने जाना है। 2-4 दिन वहाँ रुकना भी पड़ सकता है। ठीक है, मैं शीघ्र ही अपने चलने की सारी तैयारी करती हूँ। शिवा सामान बांधती है और अभी हाँ चलते हैं। और वहाँ अच्छी किस्म की लकड़ियां ढूंढते हैं। मध्याह्न का समय। अरे सुनो जी, आप बहुत थक गए होंगे। दिन में आधा बजने को आया है। आओ भोजन कर लो। हाँ अभी आता हूँ। दोनों भोजन करने को बैठते हैं। आज अतिथि को भोजन कराए बिना ही भोजन करना पड़ रहा है। काश कोई अतिथि दिख जाते हैं। हाँ आपने सही कहा, पर इस घने जंगल में अतिथि कहाँ से आएंगे? मैं देखता हूँ। नए साल इधर उधर चारों दिशाओं में देखता है और उसे थोड़ी दूर पर चैन नहीं नजर आते हैं।
शिवा शिवा देखो, सामने से कोई अतिथि आ रहे हैं। कहाँ? देखो। अरे सच में हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अतिथि सेवा का लाभ मिलेगा। प्रणाम। क्या नाम है तुम्हारा बालक? नहीं साहब, हम नगर का रास्ता भटक गए हैं, हमें नगर का रास्ता बता दो। पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए, फिर मैं रास्ता बताता हूँ। भोजन तो आपके पास है, परंतु हम कच्चे पानी नहीं पीते। पानी के अभाव में भोजन कैसे करेंगे? आप कैसा जल ग्रहण करते हैं? अरे हम तो रोहन पानी या गर्म पानी ही ग्रहण करते हैं। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरे पास छाछ जरूर है। छाछ जरूर है, इसे पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। चलो ठीक है। तब मुनि को नए साल आहार पिलाते हैं। और मुनि आहार करते हैं। चलो अब तुम हमें नगर का रास्ता बता दो। चलिए मैं आपको नगर का रास्ता बता देता हूँ। यहाँ से जाएं, आगे गांव आ जाएगा। ठीक है। नए साल मुनि को रास्ता बताकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम। जंगल की ओर लौटने लगते हैं। तब नहीं साहब, रुको। तुमने हमें नगर का रास्ता बताया, अब हम तुम्हें इस संसार से जीने का रास्ता बताते हैं। कृपा करके बताइए। तुम अपने मन पर निग्रह करो, इंद्रिय दमन करो और बौद्धिक प्राप्त करो। प्रणाम। मुनि के उपदेश से नए साल को शांति प्राप्ति हो जाती है। वो साधनाशील बनकर शेष जीवन व्यतीत करते हैं। स्वामी स्वामी बधाई हो। नगर पिता उद्यान में आपके पूज्य पिता भगवान ऋषभ देव पधारे हैं, जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जा रहा है। अरे क्या बात है, तुमने इतने शुभ समाचार दिए, मेरा मन प्रसन्न हो गया। भरत अपने मुकुट के सिवाय सारे आभूषण खोलकर सेवक को दे देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान ऋषभ देव पधारे हैं। मैं प्रभु दर्शन को जा रहा हूँ, आप सभी दर्शन को चलिए। पिताजी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, अपने दादा से मिलना चाहता हूँ। बेटा जरूर चलो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सभी संवर्षण की ओर बढ़ते जाते हैं। दादाजी कितने संपन्न है। मैं अपने पिताजी की तरह चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ, पर मेरे दादाजी के वैभव के समान मेरे पिताजी के वैभव तुच्छ है। अब मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं बल्कि तीर्थंकर बनना चाहता हूँ। मरीचि मुनि बन जाते हैं। ऋषभ देव के पास साधना करने लगते हैं। कुछ समय बाद हाय, क्या करूं? ये गर्मी तो मुझसे सहन ही नहीं हो रही। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, परंतु कच्चा पानी तो मैं पी नहीं सकता और गर्मी के कारण मेरे पेट जल रहे हैं। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। अब मुझसे इस मुनि जीवन का पालन नहीं होता। अब मुझे इस मुनि जीवन का त्याग कर देना चाहिए, परंतु मैं गृहस्थ जीवन को तो अपना ही नहीं सकता। अरे रे! हाँ, ऐसा करता हूँ कि मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ। अच्छे से भगवा वस्त्र पहनूंगा, छत्र धारण करूंगा, पांवों में जूते पहनूंगा। अब मैं प्रभु के शरण में नहीं बल्कि संवत्सरण के लिए बाहर जाऊंगा।
मरीचि धीरे धीरे सन्यासी का रूप धारण कर लेता है और समावेशन की ओर मार्ग बैठा लेता है। प्रभु, आपकी सभा में कोई ऐसा महान आत्मा है जो भविष्य में आपके समान निकलकर करेगा। पर इस धर्म सभा के बाहर तुम्हारा पुत्र मरीचि तीरंगी सन्यासी के रूप में बैठा है, वही अब सुप्रीम काल का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। इस बीच विपक्ष नामक वासुदेव और प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती बनेगा। भरत प्रसन्न होकर मरीचि के पास जाते हैं। मरीचि, तुम महान पुण्यशाली हो, तुम अंतिम तीर्थंकर बनोगे, अतः भावी तीर्थंकर के रूप में मैं तुमको वंदन करता हूँ। मरीचि प्रसन्नता से झूम उठा, अपने कुल का भाग्य का अभिमान करते हुए नाचने लगा। आओ, मेरा कुल कितना महान है। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर है, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती है और मैं वासुदेव बनूंगा और चक्रवर्ती बनूंगा, रंकित तीर्थंकर बनूंगा। अभिमान के कारण मरीचि और विश्वबुद्धि को अपने परिवार के साथ देखती है। तभी महल में लोग रानी साहिबा, क्या तुम क्या कहना चाहती हो? आपको पता है आपके पुत्र के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अरे तुम क्या कर रही हो? जल्दी बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वामिनी, आज मैं बगीचे में गई थी, वहाँ मैंने देखा विश्वबुद्धि अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं। आपके पुत्र विशाल नंदी युवराज है, भाभी राजा है, यह अधिकार उनका है। सही कहा तुमने, तू मेरी हितैषी है, मैं अपने पुत्र को अधिकार दिलाकर रहूंगी। रानी गौभवन में चली जाती है। राजन प्रणाम, जल्दी महलों में पधारिए। सेविका, क्या हो गया है? कुछ अनर्थ तो नहीं? राजन, महारानी गौभवन में चली गई है। क्या हो गया है? मैं आता हूँ। राजा गौभवन में जाते हैं। रानी, आज तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अकारण नाराजगी या फिर तुम्हारे किसने अपमान या अवज्ञा की है? ऐसी कोई बात नहीं है राजन, आपको मेरी बात माननी ही होगी। बात तो बताओ। मेरा पुत्र विशाल नंदी अपने परिवार के साथ उद्यान में जाएगा और आप विश्वबुद्धि को बाहर निकालिए। ये तो संभव नहीं है। हमारे यहाँ का नियम है कि जब एक राजकुमार बगीचे में निवास करता है, दूसरे का प्रवेश वर्जित है। मुझे कुछ नहीं पता राजन, मेरा पुत्र बगीचे में जाएगा। यदि आप विश्वबुद्धि को बाहर नहीं निकालोगे तो मैं गौभवन से बाहर नहीं आऊंगी। राजा रानी की धमकी सुनकर राजसभा में आते हैं। तब राजा को उदास देखकर मंत्री पूछता है, राजन, आप उदास क्यों हैं? आपकी उदास का क्या कारण है? क्या बताऊं? विश्वबुद्धि उद्यान में ही रानी चाहती है कि विश्वबुद्धि को निकालकर विशाल बुद्धि को रखा जाए। रानी को भवन में है, परंतु नियमों का उल्लंघन कैसे करूं? तुम ही बताओ। राजन, मेरे पास एक उपाय है। क्या? जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो कैसे? राजन, आप युद्ध की बेरी बजवाइए। इससे क्या होगा? राजन, राजकुमार विश्वबुद्धि युद्ध प्रेमी है, वह युद्ध की आवाज सुनकर रुक नहीं पाएगा। वह युद्ध में चला जाएगा और विशालबुद्धि को उद्यान में भेज देंगे। तुम्हारा इरादा तो ठीक है। राजा युद्ध की भेरी बजवाता है। अरे, ये तो युद्ध की बेरी की आवाज है और मैं यहाँ मौज मस्ती कर रहा हूँ। हमारे राज्य में संकट छाया हुआ है, युद्ध की तैयारी चल
ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ, सीएस रावत को मजा चला कर आता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र मौज मस्ती करने की है, मैं चला जाऊंगा। पिताश्री, ये कदापि संभव नहीं है, मेरे होते हुए आप नहीं जाएंगे। विष्णुपुर जी सेना लेकर जाते हैं।